श्री परमात्मने नमः। द्वितीय खंड। सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वव्यापी परमेश्वर प्रकाश स्वरूप हैं। समस्त प्राणियों के अत्यंत समीप उन्हीं के हृदय रूप गुहा में छिपे रहने के कारण ही ये गुहाचर नाम से प्रसिद्ध हैं। जिसने भी हिलने चलने वाले, श्वास लेने वाले और आँख खोलने और मूंदने वाले प्राणी हैं, उन सब का समुदाय इन्हीं परमेश्वर में समर्पित अर्थात स्थित है। सबके आश्रय ये परमात्मा ही हैं। तुम इनको जानो। ये सत्य और असत अर्थात कार्य और कारण एवं प्रकट और अप्रकट सब कुछ हैं। सबके द्वारा वर्णन करने योग्य और अत्यंत श्रेष्ठ हैं तथा समस्त प्राणियों की बुद्धि से परे अर्थात बुद्धि द्वारा आगे हैं। उन्हीं पर ब्रह्म परमेश्वर को समझाने के लिए पुनः उसके स्वरूप का दूसरे शब्दों में वर्णन करते हैं। जो पर ब्रह्म परमेश्वर अतिशय दिव्यमान प्रकाश स्वरूप हैं, जो सूक्ष्मों से भी अतिशय सूक्ष्म हैं, जिनमें समस्त लोक और उन लोकों में रहने वाले समस्त प्राणी स्थित हैं, अर्थात ये सब जिनके आश्रित हैं, वे ही परम अक्षर ब्रह्म हैं। वे ही सबके जीवन दाता प्राण हैं। वे ही सबकी वाणी और मन अर्थात समस्त जगत के इंद्रिय और अंतःकरण रूप में प्रकट हैं। वे ही यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। प्रिय शनक, उस वेधने योग्य लक्ष्य को तू भेद अर्थात आगे बताए जाने वाले प्रकार से साधन करके उसमें तन्मय हो जा। लक्ष्य को भेदने के लिए धनुष और बाण चाहिए, अतः इस रूप की पूर्णता के लिए सारी सामग्री का वर्णन करते हैं। जिस प्रकार किसी बाण को लक्ष्य पर छोड़ने से पहले उसकी नोक को शान पर धर कर तेज किया जाता है, उस पर चढ़े हुए मोर्चे आदि को दूर करके उसे उज्ज्वल एवं चमकीला बनाया जाता है, उसी प्रकार आत्मा रूपी बाण को उपासना द्वारा निर्मल एवं शुद्ध बनाकर उसका प्रणव रूप धनुष पर भली भांति संधान करना चाहिए। अर्थात आत्मा को प्रणव के उच्चारण एवं उसके अर्थ रूप परमात्मा के चिंतन में सम्यक प्रकार से लगाना चाहिए। इसके अनंतर जैसे धनुष को पूरी शक्ति से खींचकर बाण को लक्ष्य पर छोड़ा जाता है, जिससे वह पूरी तरह से लक्ष्य को भेद सके, उसी प्रकार यहाँ भावपूर्ण चित्त से ओंकार का अधिक से अधिक लंबा उच्चारण एवं उसके अर्थ का प्रगाढ़ और सुदीर्घ काल तक चिंतन करने के लिए कहा गया है, जिससे आत्मा निश्चित रूप से परमात्मा में प्रवेश कर जाए, उसमें एक ही भाव से अविचल स्थिति प्राप्त कर ले। दूसरे शब्दों में ओमकार का प्रेम पूर्वक उच्चारण एवं उसके अर्थ रूप परमात्मा का प्रगाढ़ चिंतन ही उनकी प्राप्ति का सर्वोत्तम उपाय है। पूर्व मंत्र में कहे हुए रूपक को यहाँ स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि ऊपर बतलाए हुए रूपक में परमेश्वर का वाचक प्रणव ओमकार ही मानो धनुष है, यह जीवात्मा ही बाण है और पर ब्रह्म परमेश्वर ही उसके लक्ष्य हैं। प्रमाद रहित तत्परता से उनकी उपासना करने वाले साधक द्वारा ही वह लक्ष्य भेदा जा सकता है। इसलिए हे सौम्य, तुझे पूर्वोक्त रूप से उस लक्ष्य को भेद कर बाण की ही भांति उसमें तन्मय हो जाना चाहिए। पुनः परमेश्वर के स्वरूप का वर्णन करते हुए प्रमाद रहित और विरक्त होकर उसे जानने के लिए श्रुति कहती है, जिन पर ब्रह्म परमात्मा में स्वर्ग, पृथ्वी तथा उनके बीच का संपूर्ण आकाश एवं समस्त प्राण और इंद्रियों के सहित मन बुद्धि रूप अंतःकरण सब के सब ओतप्रोत हैं, उन्हीं एक सर्वात्मा परमेश्वर को तुम पूर्वोक्त उपाय के द्वारा जानो। दूसरी सब बातों को, ग्राम चर्चा को सर्वथा छोड़ दो। वे सब तुम्हारे साधन में विघ्न हैं, अतः उनसे सर्वथा विरक्त होकर साधन में तत्पर हो जाओ। यही अमृत का सेतु है, अर्थात संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने के लिए पुल के सदृश है। पुनः परमेश्वर के स्वरूप का वर्णन करते हुए उनकी प्राप्ति का साधन बताते हैं।
जिस प्रकार रथ के पहिए के केंद्र में अरे लगे रहते हैं, उसी प्रकार शरीर की समस्त नाड़ियाँ जिस हृदय देश में एकत्र स्थित हैं, उसी हृदय में नाना रूप से प्रकट होने वाले पर ब्रह्म परमात्मा अंतर्यामी रूप से रहते हैं। इन सब के आत्मा पुरुषोत्तम का ओम इस नाम के उच्चारण के साथ निरंतर ध्यान करते रहो। इस प्रकार परमात्मा के ओम इस नाम का जप और उसके अर्थभूत परमात्मा का ध्यान करते रहने से तुम उन परमात्मा को प्राप्त करने में समर्थ हो जाओगे जो अज्ञान रूप अंधकार से सर्वथा अतीत और संसार समुद्र के दूसरे पार हैं। तुम्हारा कल्याण हो। इस प्रकार आचार्य उपयुक्त विधि से साधन करने वाले शिष्यों को आशीर्वाद देते हैं। पुनः परमेश्वर के स्वरूप का ही वर्णन करते हैं। जो पर ब्रह्म परमेश्वर सर्वज्ञ सर्वदा जानने वाले और सब ओर से सबको भली भांति जानने वाले हैं, अर्थात जिनकी ज्ञान शक्ति देश काल से बाधित नहीं है, जिनकी यह आश्चर्यमयी महिमा जगत में प्रकट है, वे सबके आत्मा परमेश्वर परम व्योम नाम से प्रसिद्ध दिव्य आकाश रूप ब्रह्मलोक में स्वरूप से स्थित हैं। संपूर्ण प्राणियों के प्राण और शरीर का नियमन करने वाले ये परमेश्वर मन में व्याप्त होने के कारण मनोमय कहलाते हैं और सब प्राणियों के हृदय कमल का आश्रय लेकर अन्नमय स्थूल शरीर में प्रतिष्ठित हैं। बुद्धिमान मनुष्य विज्ञान द्वारा उन पर ब्रह्म को भली भांति प्रत्यक्ष कर लेते हैं, जो आनंदमय अविनाशी रूप से सर्वत्र प्रकाशित हैं। अब परमात्मा के ज्ञान का फल बताते हुए कहते हैं, कार्य और कारण स्वरूप उन परात्पर पर ब्रह्म पुरुषोत्तम को तत्व से जान लेने पर इस जीव के हृदय की अविद्या रूप गांठ खुल जाती है, जिसके कारण इसने इस जड़ शरीर को ही अपना स्वरूप मान रखा था। इतना ही नहीं, इसके समस्त संशय सर्वथा कट जाते हैं और समस्त शुभाशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं, अर्थात यह जीव सब बंधनों से सर्वथा मुक्त होकर परम आनंद स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है। उन पर ब्रह्म के स्थान और स्वरूप का वर्णन करते हुए उन्हें जानने का महत्व बताते हैं। वे निर्मल निर्विकार और अव्यय रहित अखंड परमात्मा प्रकाशमय परम धाम में विराजमान है। वे सर्वथा विशुद्ध और समस्त प्रकाश युक्त पदार्थों के भी प्रकाशक हैं तथा उन्हें आत्मज्ञानी महात्मा जन ही जानते हैं। उन स्वप्रकाश परमानंद स्वरूप पर ब्रह्म परमेश्वर के समीप यह सूर्य नहीं प्रकाशित होता। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश प्रकट होने पर खगोत का प्रकाश लुप्त हो जाता है, वैसे ही सूर्य का आंशिक तेज भी उस असीम तेज के सामने लुप्त हो जाता है। चंद्रमा, तारागण और बिजली भी वहाँ नहीं चमकते, फिर इस लौकिक अग्नि की तो बात ही क्या है। क्योंकि प्राकृतिक जगत में जो कुछ भी तत्व प्रकाशशील है, सब उन पर ब्रह्म परमेश्वर की प्रकाश शक्ति के अंश को पाकर ही प्रकाशित है। वे अपने प्रकाश के समीप अपना प्रकाश कैसे फैला सकते हैं। सारांश यह है कि यह संपूर्ण जगत उन जगत आत्मा पुरुषोत्तम के प्रकाश से अथवा उस प्रकाश के एक क्षुद्रतम अंश से प्रकाशित हो रहा है। इस मंत्र में परमात्मा की सर्वव्यापकता और सर्वरूपता का प्रतिपादन किया गया है। सारांश यह है कि ये अमृत स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा ही आगे पीछे दाएं बाएं बाहर भीतर ऊपर नीचे सर्वत्र फैले हुए हैं। इस विश्व ब्रह्मांड के रूप में ये सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। द्वितीय खंड समाप्त। द्वितीय मुंडक समाप्त। ओम शांति शांति शांति।